ओम साई नमः सभी को। देख लेते हैं कि 25 जून से लेकर 30 जून तक आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ आप लोगों के लिए रहने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है, जब भी इसको देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। देख लेते हैं कि 25 रीडिंग को पूरा कंप्लीट करके देखिएगा, पार्टनर का नाम लीजिएगा। 25 जून से लेकर 30 जून तक आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं देख लेंगे। व्हाट इज़ योर पार्टनर एनर्जी, पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा। पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून, द एट ऑफ सोर्ड्स, द डेथ, बॉटम ऑफ डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि भाई ये पर्सन इतना ज़्यादा स्टक क्यों है। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करो यूनिवर्स, एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करो यूनिवर्स। द हैंगमैन, द सेवन ऑफ वैंड्स एंड द जस्टिस। देखो, ऐसा हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन से किसी भी तरह की एक्शन की उम्मीद लगा रहे हो सकता है कि बहुत से लोग यहाँ पर 10 महीने से नो कांटेक्ट में हो, 8 महीने से हो, 10 दिन से हो, 8 दिन से हो, 8 हफ्ते से हो। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि या तो आप इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, है ना, ऐसा हो रहा है। मैनिफेस्ट आप कर रहे हो और उसके बाद आपको लग रहा है कि ठीक है काम हो जाएगा, लेकिन फिर आपके मन में कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि नहीं होगा, कहीं ये पर्सन मुझे छोड़ के ना चला जाए, मैं तो अकेला ही रह जाऊँगा, अकेली ही रह जाऊँगी। इस तरह की एनर्जी ना यहाँ पर रिसीव हो पा रही है। तो इसी वजह से ना बार बार यूनिवर्स आपको ये चीज़ बता रहे कि जब तक किसी इंसान को आपके अंदर खोने का डर बना रहेगा ना, तब तक यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एग्जाम्पल, अगर आपके घर में आपके फादर है, मदर हैं, है ना, हमारी ज़िंदगी में उनकी कितनी अहमियत होती है। ऐसे ही हम जिससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, सच्चा प्यार अगर हम किसी से करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम उस पर्सन को खोने से डरते हैं। बट यहाँ पर रीज़न ये है कि हम उसे खोने से डर रहे हैं, तो यूनिवर्स हमें कह रहा है कि भाई जब कोई चीज़ तुम्हारी है, जब कोई व्यक्ति तुम्हारा है, तो वो तुम्हारे से दूर क्यों जाएगा। और जब तुम्हें डेस्टिनी पे बिलीव है कि अगर यूनिवर्स ने हमें इस पर्सन से मिलवाया है और यही पर्सन हमारा होगा, इसी के साथ हमारा फ्यूचर है, तो फिर डाउटिंग एनर्जी में क्यों रह रहे हो आप लोग, ऐसा सवाल है आपके लिए। बात की जाए इस पर्सन की एनर्जीज़ की, तो ये पर्सन की एनर्जीज़ बिल्कुल भी आने वाले 5 दिनों में ऐसी रहने वाली है। या तो ये किसी ना किसी तरह से अपना फाइनेंशियल लॉसेस को फेस कर रहा है, या फिर ये फाइनेंशियल ट्रबल को फेस कर रहा है। इसकी ज़िंदगी में बहुत से अप एंड डाउन्स इसको देखने को मिल रहे हैं। इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसकी लाइफ में एक लकी चार्म बनकर आते हो, लेकिन जैसे ही ये आपको हर्ट करता है या ये आपसे मिलता है, तो आप इससे हर्ट हो, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होते हो जब ये पर्सन आपसे मिलता है, या कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देता है जिस वजह से इसको कर्मा दोबारा से मिलने लग जाता है। इसकी खुद की कोई कार्मिक साइकिल्स हैं जो इसे खुद से ही पूरी करनी पड़ेंगी। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन हो सकता है कि इसकी फैमिली जो है वो इतना ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करें। आपकी फैमिली भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, आपको भी डर है कहीं ना कहीं। मैंने एट ऑफ सोर्ड्स को जब क्लैरिफाई किया था, तो ये पर्सन जो है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग तो करता है। ओवर थिंकिंग तो ये बहुत ज़्यादा करता है आपको लेके। इसको ऐसा लगता है कि एक बार ये आपसे बात करे, एक बार ये आपसे पूरी तरह से अपने दिल की फीलिंग्स को बोल दे। आप ना अपने पर्सन को ना थोड़ी सी अफर्मेशन दिया करो कि जैसे कि मेरा पार्टनर सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, वो मेरे अलावा किसी और से शादी कर ही नहीं सकता। ऐसी अफर्मेशंस अपने पार्टनर को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इस पर्सन ने आपको किसी भी तरीके से यूज़ किया है, या मेंटली, इमोशनली इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको तोड़ा है, तो इस पर्सन को कर्मा बहुत अच्छा मिलने वाला है आने वाले ये 5 से 6 दिनों में। या तो ये जहाँ काम कर रहा है वहाँ से इसकी जॉब जाती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज ये बहुत परेशान है, फैमिली की वजह से भी परेशान है, और यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत है ना, क्योंकि इसकी लाइफ ना बहुत अप एंड डाउन चल रही है। और इसकी एनर्जी की बात की जाए तो ये आपको लेके बहुत कन्फ्यूज़न में रहता है। या तो आप इसकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हो, कुछ ऐसा चीज़ें हैं। अगर आप अपने पर्सन के, देखो एक बात सुनो, थोड़ा सा अजीब लगेगा, आप कहोगे मैम आप अपने ही व्यूअर्स को मना कर रहे हो। मैं आपको एक गाइडेंस देती हूँ यहाँ पे। क्या गाइडेंस है इस चीज़ की, कि अगर आप अपने पार्टनर की फीलिंग पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आप उसको फिर कम से कम 3 से 4 दिन के बाद पूछो, फिर आप फ़र्क देखो।
क्योंकि अगर आपको किसी टैरो रीडर ने बोला कि एनर्जी नेगेटिव है, तो फिर आप उसको किसी और के पास जाके पूछ रहे हो, फिर किसी और के पास जाके पूछ रहे हो, है ना। उससे क्या हो रहा है कि एनर्जीज जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है। अगर एक पर्सन परेशान है तो वो है, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करो यूनिवर्स। देखो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ना कन्फ्यूज़न किस वजह से है, इसको मैरिज को लेके कन्फ्यूज़न है, इसकी एक ही कन्फ्यूज़न है। आप इसके साथ सिचुएशनशिप में रह लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बात की जाए मैरिज को लेके तो आप इसके लिए बेस्ट हो, आप इसके लिए बेस्ट हो, आपको एज अ वाइफ मटेरियल देखता है। लेकिन वही चीज़ है कि इसको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहती है कि अगर मतलब फैमिली की कन्फ्यूज़न हो सकती है, या हाँ यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसको फैमिली की ही दिक्कत है सारी। अगर ये इंसान अपनी फैमिली का रीज़न दे भी रहा है ना, तो थोड़ा बहुत वो 10% 20% वो सच भी है, क्योंकि ये खुद भी ना एफर्ट्स नहीं करना चाह रहा। क्या रीज़न है यूनिवर्स, ये इतना कंफ्यूज क्यों है, ये इतना कंफ्यूज क्यों है? वही बात आ रही है शादी के कमिटमेंट को लेकर, शादी के कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर इसको पता है कि अगर इसने आपसे मैरिज करी तो इसको अपने घर वाले छोड़ने पड़ जाएंगे। और ये आपको स्टॉक बहुत करता है, बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, स्टॉकिंग एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर ये आप कोई डीपी या कोई स्टेटस वगैरह लगाओगे तो ये पर्सन आपको मतलब ऐसा शो करेगा कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअल में ये रियलिटी नहीं है। आने वाले दिनों में ये 5 से 6 दिनों में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेगा, बहुत ज़्यादा स्टॉक करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों के पार्टनर के घर वाले जो है ना उसको मैरिज के लिए काफ़ी फोर्स कर रहे हैं। एक एनर्जी ये भी निकल के आई है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कुछ है तो ये पता नहीं किसी सबके लिए नहीं होगी, ये किसी के लिए ऐसी एनर्जी पिक हुई है कि किसी के पार्टनर जो है वो उसके घर वाले उसकी शादी के लिए देख रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में सोचता बहुत है। बॉटम ऑफ डेक लवर की एनर्जी आई है। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम वैली एनर्जी में हो, या फिर इसके साथ एक कार्मिक जर्नी में आप इस पर्सन के साथ सफ़र कर रहे हो। जब तक कर्मा हीलिंग नहीं होगी तब तक तो यहाँ पर टाइम लगेगा ही लगेगा, है ना। चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए 5 दिनों में कोई एक्शन है या नहीं है। इस पर्सन का 5 डेज़ में कोई एक्शन है या नहीं है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इस पर्सन का 5 डेज़ के अंदर कोई एक्शन है या नहीं है। जिस भी पार्टनर से ये लोग डील कर रहे हैं उसका 5 डेज़ में कोई एक्शन है या नहीं है। एक्शन तो देखो मुझे लग रहा है ये स्टॉक तो बहुत करेगा, टेलीपैथी कनेक्ट भी करेगा, हाँ, बट एक्शन टेलीपैथी कनेक्शन तो बहुत ज़्यादा फील होगा इस 5 दिनों में आप लोगों को। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करो। ये किसी भी कीमत पे ना आपको छोड़ना नहीं चाहता है, बहुत इमोशनल है आपके लिए ये। लेट्स सी 5 डेज़ में आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, येस और नो में रिप्लाई कर दीजिए, 2 कार्ड दे दीजिए। 5 डेज़ में आपके पार्टनर के लिए कोई एक्शन है, आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन है। 4 ऑफ सोर्ड्स, यस एक्शन है, एक्शन है, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि आपसे छुपके छुपा के मिले, मुझे ऐसा दिख रहा है। बट बॉटम ऑफ डेक 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ज़्यादा होप्स लगा के मत जाना इसके पास। अगर ये मिलने के लिए भी बोलता है ना तो ज़्यादा होप्स लगा के मत जाना, ठीक है। ज़्यादा होप्स मत लगाना, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा होप्स लगा के चले जाओ और फिर ये पर्सन आपको दोबारा से दिल तोड़े आपका। बस मिलो इससे और अपने थोड़ा सा टाइम को इंजॉय करो इस पर्सन के साथ, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोग तड़प रहे हो इस पर्सन से मिलने के लिए। ये पर्सन भी उसी कंडीशन में है। लेट्स सी आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में हो आपसे क्या कहना चाहते हैं, चैनल मैसेजेस के थ्रू देख लेते हैं। जैसे एनर्जीज वैसे ही कार्ड्स हैं, बताओ कमाल ही हो गया। देखो ये पर्सन जो है ना ये कभी भी इस रिलेशनशिप को एंड तो नहीं करना चाहता है, एंड तो नहीं करना चाहता, बिकॉज़ ये ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। मतलब अगर ऐसा हो सकता है कि अगर पूरे दिन में अगर 24 घंटे होते तो 24 घंटे में ये 10 घंटे आपके बारे में सोच रहा है। ये इस रिलेशनशिप की बहुत रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि इसको लग रहा है कि अगर इसने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया है तो आपने भी फिर इसको ट्रीट नहीं किया आगे।
ये आपसे मिलना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये। अगर आप इसको मिस कर रहे हैं तो ये भी बोल रहा है कि मैं भी तुम्हें हर जगह महसूस कर पाता हूँ। इसको ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को समझने के लिए हमें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है और आपके बिना ये सुकून से नहीं रह पाता, पता नहीं कैसे, फिर भी इतना बात किए बिना रह लेता है ये आपसे। इसका मन है, अगर ये आपको कभी कुछ बोल देता है ना कि हाँ शादी नहीं हो पाएगी या फिर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, उसके बाद इसे फील होता है यार मैं काश एक अपनी तरफ से एक एफ़र्ट्स तो करूँ, एक बार बात करके देखता हूँ क्या होता है। इसने अगर आपको कुछ ऐसा बोला है या फिर ईगो वगैरह इस पर्सन ने आपको शो किया है तो उस चीज़ का गिल्ट इसे हमेशा रहता है। गिल्ट वाली एनर्जी तो इसके अंदर मुझे हमेशा से आती ही आती है आपके पार्टनर के अंदर। लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए बाबा की क्या गाइडेंस है। आपकी लव लाइफ के लिए बाबा की क्या गाइडेंस है। बाबा बोल रहे हैं कि अगर आपको अपनी लव लाइफ अच्छी करनी है तो आपको मैनिफेस्टेशन करनी पड़ेगी, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। आने वाले समय में बहुत सी चीज़ें आपको आपकी लव लाइफ में क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। यूनिवर्स पे सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है आपको, अपनी लव लाइफ को यूनिवर्स पे सरेंडर करने के लिए। आप और आपके पार्टनर जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। इस पर्सन को किसी भी ऐसे इंसान के हाथ में कभी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये आपका ही है और आपको ही मिलेगा। और आपको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि अभी इस पर्सन के आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, इसी वजह से यूनिवर्स इसको आपको नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इसको अभी आपको दे दिया तो ये आपकी वर्थ नहीं समझेगा, है ना। ठीक है, ओम साई राम। आप सभी को चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब आपको ध्यान रखना है कि मैनिफेस्टेशन आपको कैसे करनी है, करने के बाद आपको उसको लेट गो करना ज़रूरी है।